नमस्कार दोस्तों, योगा मास्टर सतीश कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम को दोस्तों हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को दोस्तों हम 3-4 प्रकार से कर सकते हैं। स्लो भी कर सकते हैं, फिर मीडियम होता है, फिर फास्ट होता है, फिर उसके बाद में अलग तरह का होता है। तो मैं आपको वो सभी प्रकार आज बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैंने चैनल शुरू किया है दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूं, आज हम देखते हैं कि दुनिया खाना पीना कितना आज सही नहीं है, लोग कितने बीमार हो रहे हैं। उसके तहत मैं अनेक प्रकार के आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जो कि हमें स्वास्थ्य से संबंधित होंगे, योग से संबंधित होंगे। फिट इंडिया के तहत हमारा अभियान भी यही है कि पूरा देश फिट रहे, हम भी फिट रहें। तो मैं अब आपको शुरू करता हूं और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पेशे से स्कूल के अंदर फिजिकल टीचर हूं। हमारा पूरा ही परिवार हम योग से जुड़े हुए हैं। मिसेज भी पुलिस के अंदर है। तो मैं आपको सबसे लास्ट में भस्त्रिका का मिसेज का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि वो भी किस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो दोस्तों, मैं अब शुरू करता हूं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों हम फर्स्ट में 3 प्रकार से करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसके भी हर्निया की बीमारी हो, जिसको हाइपरटेंशन की शिकायत हो, जिसके भी वीकनेसता हो, जिसके भी बैक पेन का दर्द हो, वो दोस्तों बिल्कुल स्लो जो फर्स्ट वाला मैं बताऊंगा उसको प्राणायाम को करेंगे। और जो जवान हैं वो फिर आगे जो मैं मीडियम बताऊंगा और फास्ट बताऊंगा वो प्राणायाम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं भस्त्रिका प्राणायाम जैसे एक लोहार की धोखली होती है, उस प्रकार से ये हमारे किस प्रकार से वो लोहे को गर्म कर देती है और पिघला देती है, इसी प्रकार से दोस्तों ये भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर को एकदम गर्म कर देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने 1 मिनट भी भस्त्रिका प्राणायाम को फास्ट कर लिया तो आपका शरीर एकदम गर्म हो जाएगा और पसीने आ जाएंगे सर्दी के अंदर भी। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम से हम भस्त्रिका प्राणायाम हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है दोस्तों, हमारी IQ को बढ़ाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई किसी भी चीज़ को यदि हम 1 मिनट भस्त्रिका कर लेते हैं और कम से कम 5 मिनट हमें भस्त्रिका करनी चाहिए। और हम यदि भस्त्रिका करते हैं तो हमें कोई चीज़ जो 2 घंटे में याद होती है दोस्तों, वो हम 1 घंटे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर इतनी पावर है कि जिस चीज़ को हम 2 घंटे में याद नहीं कर सकते, यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम डेली रूटीन के अंदर करते हैं तो उस चीज़ को हम 10 मिनट में याद कर देंगे। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि यदि हमारे किसी के डिप्रेशन की समस्या है, कैसे भी डिप्रेशन हो, तो यदि हम डेली का प्राणायाम कर रहे हैं तो दोस्तों डिप्रेशन हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम स्लो भस्त्रिका किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों अब ध्यान देना, अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहले हम स्लो करते हैं। दोस्तों ये भस्त्रिका प्राणायाम स्लो है, इसको 2.5 सेकंड में हम श्वास लेना है और 2.5 सेकंड में ही श्वास को हमने छोड़ना है। तो इसको हम 1 मिनट से और 5 मिनट तक कम से कम कर सकते हैं। मैं वापस आपको दोस्तों बताता हूं भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों ये हो गई स्लो भस्त्रिका। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ मीडियम भस्त्रिका प्राणायाम। उसके अंदर हम मीडियम भस्त्रिका करते हैं, वो देखो मैं कैसे करता हूँ। दोस्तों ये हो गई
मीडियम भस्त्रिका प्राणायाम। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फास्ट भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको मैंने पहले भी बताया है। जिसको हाइपरटेंशन की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, जिसके वीकनेसता हो, जिसके बैक पेन की समस्या हो, वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, भस्त्रिका को। अब मैं आपको बताता हूँ फास्ट भस्त्रिका हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमारा सिर्फ भस्त्रिका, हम फास्ट भस्त्रिका कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पूरी मुंडी नहीं हिलनी चाहिए, या हम ऐसे कर रहे हैं पूरा हल रहे हैं, ये इस प्रकार से गलत हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपको कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने 100 स्ट्रोक इसके कर लिए भस्त्रिका के, तो कम से कम 1 से हम 5 मिनट करेंगे। अब मैं आपको 1 मिनट भस्त्रिका, फास्ट भस्त्रिका करके बताता हूँ कि 1 मिनट में 100 बार किस प्रकार से होती है। यदि हम 1 मिनट में 100 बार कर लेते हैं तो हमारा शरीर एकदम गर्म हो जाता है और शरीर में पसीने आ जाते हैं। यदि हम 5 मिनट कर लेते हैं तो मैं आपको अब बताता हूँ 1 मिनट में हम 100 बार किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई 1 मिनट में 100 बार भस्त्रिका। तो दोस्तों इससे यदि हम इतनी फास्ट भस्त्रिका करते हैं तो हमारे शरीर एकदम गर्म हो जाता है, शरीर के अंदर पसीने आ जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं अगली स्टेप बताता हूँ आपको कि हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि या तो इसके अंदर भलाई से आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हो, जो मैं अगली क्रिया बता रहा हूँ, या सुखासन में भी बैठ के हम कर सकते हैं। तो मैं आपको सुखासन में ही बता रहा हूँ। और जितना हम ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर भरेंगे उतना ही हमारा ये पूरे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। किसी भी प्रकार की हम बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगली हम किस प्रकार से भस्त्रिका करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। तो इसके अंदर ध्यान देना, ऊपर हाथ जाएगा तो मुट्ठी खुलेगी, नीचे हाथ आएगा तो मुट्ठी बंद होगी। अब इसको मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हमको इसको भी हम मीडियम, स्लो, मीडियम और फास्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब देखो, ऊपर जैसे हाथ गया तो हमने श्वास भरना है, नीचे हाथ आया तो हमने श्वास को खाली करना है, इस प्रकार से। इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 20-20 राउंड के हमें कम से कम 5 राउंड हमें करने चाहिए। 20 स्ट्रोक यदि हम करते हैं तो इसके यदि हम 5 राउंड कर लेते हैं तो भी ये 100 बार हो जाता है। तो मैं अब आपको इसको बताना चाहता हूँ कि हम फास्ट 20 बार किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों ये है भस्त्रिका। मेरे माथे पर भस्त्रिका से पसीने आ गए। देखो दोस्तों, पसीने पसीने हो जाते हैं हम। अगर 5 मिनट भी यदि हमने ईमानदारी से भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया तो फिर हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और हम ये जो कोरोना की बीमारी चल रही है इसकी भी हम इसके द्वारा जांच कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमने 1 मिनट श्वास भरकर और 30 सेकंड से यदि 1 मिनट तक हमने श्वास रोक लिया
तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कोरोना नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए अनेक प्रकार के वीडियो लेकर आऊँगा, और इसके किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अब मैं आगे आगे आपके लिए अनेक स्वास्थ्यप्रद वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।